सच की आवाज आप तक। न्यूज़ खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही। ARTO कार्यालय विकासनगर पर परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी संगठन ने प्रदर्शन कर शुरू किया 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार। बीते दिनों में 4 धाम यात्रा शुरू होने पर एक वाहन जो कि रुद्रप्रयाग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें कुछ प्रवर्तन कर्मियों पर गाज गिरी थी, उन्हें निलंबित कर दिया गया था, जिसको लेकर प्रवर्तन दल के कर्मचारियों ने ARTO कार्यालय पर 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया। वहीं आज प्रवर्तन कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी ARTO कार्यालय विकासनगर पर एकत्रित हुए और निलंबित हुए कर्मचारियों की बहाली को लेकर प्रदर्शन किया और 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार की घोषणा की। वही आइए जानते हैं क्या कहना है इनका प्रवर्तन कर्मियों का। यहाँ घूम रहा हूँ, यहाँ पे मेरा लाइसेंस का काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। काम क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण? क्योंकि ये हड़ताल लगी है जी, अभी भी आ रहा है, हड़ताल है क्योंकि मेरी परसों लास्ट डेट है और मेरा काम नहीं हो पा रहा है। अगर लास्ट डेट खत्म हो जाएगी तो फिर मुझे दिक्कत आ जाएगी। आपने किसी अधिकारी से बात करी यहाँ पे? इनने बोला है कि अभी हड़ताल चल रही है यहाँ पे, तो नहीं हो पाएगा। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को आप? मैं बोलना चाहूँगा कि ये इनकी मांगें पूरी करें और जो हमारा काम भी हो पाए, क्योंकि हमें भी इतने दूर से आना पड़ रहा है, तेज लगता है, हमारा छुट्टी लेनी पड़ती है ऑफिस की। तो मेरा ये कहना है कि हमारा काम पूरा करें और इनकी मांग करने का जो मुख्य कारण है वो हमारे कुछ साथियों का निलंबन है, जो कि आप कह सकते हो कि बिना कुछ करे उनको निलंबन की सज़ा दी गई है। हमारे साथी हैं जो यात्रा चेक पोस्ट पे काम कर रहे थे, गाड़ी आपकी रुद्रप्रयाग में घिरी और गाड़ी दिल्ली से चली, रुद्रप्रयाग तक पहुंची, बीच में कई स्थानों से गुजरी। रात भर वो ड्राइवर, जो जैसे कि रिपोर्ट में बोला गया है कि रात भर ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा और दुर्घटना की जब रिपोर्ट आई तो उसमें कहीं भी किसी भी परिवहन कार्मिक की कोई भी गलती का जिक्र नहीं है। यहाँ तक कि पूरे परिवहन विभाग की कोई गलती नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी हमारे ही साथियों को जो है उसमें बलि का बकरा बनाया गया। उसमें हमारे मिनिस्टर साथी भी हैं, प्रवर्तन साथी भी हैं, बल्कि हमारे जो साथी हैं, आप लोग यात्रा चेक पोस्ट पर आपने देखा होगा कि हम लोग सुबह 4 बजे पहुँच जाते हैं। हमारी यात्रा चेक पोस्ट भद्रकाली में भी है, तपोवन में भी है और ड्यूटियाँ हमारी जो है लगभग सभी ऑफिस से लगती हैं। तो हमारे साथी निस्वार्थ भाव से वहाँ पे यात्रा ड्यूटी करते हैं। हमारे दूर दराज के साथी हैं, पिथौरागढ़ के साथी हैं, वो ड्यूटी करने के लिए यहाँ ऋषिकेश तक पहुँचते हैं। लेकिन जब हम लोग ड्यूटी करने के लिए जाते हैं तो हमारे सिर्फ ड्यूटी लगती है, उसके बाद हम लोग कैसे जाते हैं? सर आप बता रहे ड्यूटी लगती हो, ड्यूटी जाने का कोई साधन मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता है, हमारी सिर्फ ड्यूटी लगाई जाती है। उसके बाद हम लोग कैसे वहाँ पे ड्यूटी जा रहे हैं, कैसे वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। रात को 10 बजे जब हमारी ड्यूटी खत्म होती है तो 10 बजे हम लोग कैसे वापस आते हैं, कोई नहीं पूछता। सर जैसे विकासनगर से उत्तरकाशी जाना हो तो आप किस तरह साधन मिलता है आपको? वो हमें अपनी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है। उच्च अधिकारियों द्वारा सिर्फ हमें लिस्ट थमा दी जाती है कि आपकी ड्यूटी जो है 4 बजे से इस चेक पोस्ट पे है, उसके बाद आपका आना जाना, वहाँ पे रहना, सब आपको अपनी तरफ से देखना। अच्छा, पब्लिक इतनी परेशान हो रही है आपके धरने से, क्या कहोगे? देखिए, हम भी नहीं चाहते पब्लिक परेशान हो और हम लोग भी जानते हैं कि जितना हम लोग यहाँ पे धरने में बैठे रहेंगे आगे काम हम ही ने करना है। तो हम भी इसीलिए हम लोगों ने पहले चेतावनी के तौर पे सिर्फ 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया था। हम लोगों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, उसके बाद हमने पब्लिक के काम सारे निपटा लिए। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर कोई हमारी नहीं सुन रहा है तो हमें मजबूरन। सर आज तीसरा दिन है आपको धरने पे, क्या मानते हो कि इतने पब्लिक आ रही, कहाँ से आ रही है, ये भी आपको भी पता होगा सर? बिल्कुल पब्लिक आ ही रही है। पब्लिक जैसे कि विकासनगर दूर दराज का क्षेत्र है तो यहाँ पे आपका चक्राता, त्यूनी, जौनसार से काफ़ी दूर से लोग आते हैं और आजकल वैसे भी बरसात का मौसम है तो लोग कैसे कैसे करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं वो हम भी जानते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम लोग उनका काम नहीं कर पा रहे, इससे हमें भी दुख है। क्या प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रही है? अब ये तो प्रशासन नहीं जाने, क्योंकि बात तो सभी तक पहुँची चुकी है। इतनी बड़ी बात है भी नहीं है, आपने निलंबन किया, अब आपको निलंबन वापस लेना है और नहीं लेते तो फिर आपका क्या धरना? अगर वो जब तक निलंबन वापस नहीं लेता है तब तक तो हम इसी तरह बैठे रहेंगे, क्योंकि अपने साथियों के हक में पूरा परिवहन विभाग इस समय खड़ा है और जब तक अब हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम बैठे रहेंगे।